अब हम एक बार तथ्यों की सामग्री पर रिपीट कर लेते हैं कि जो अभी तक आपने इस लेसन में पढ़ा वो क्या है। स्वतंत्रता के बाद हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति सचेत हो गए, क्योंकि वे समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ जनता के हित का फैसला करने और आगे बढ़ाने के लिए एक विधि के रूप में राजनीति को चलाना चाहते थे। यानी कि जो इंडिपेंडेंस की बात की जो राजनीति थी उसमें क्या मुख्य रूप से क्या चीज़ें थी कि जो वहाँ की जनता है उसके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए एक अच्छी सी मतलब एक विधि पूर्वक राजनीति करने की आवश्यकता थी। नतीजतन भारत का चुनाव आयोग 1950 में अस्तित्व में आया। सुकुमार सेन, ये भी अभी आपने पढ़ा है, सुकुमार सेन देश में चुनाव कराने वाले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इस आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए योग्य मतदाताओं से युक्त निर्वाचक क्षेत्रों की सीमाओं को खींचने की आवश्यकता थी। थर्ड है इसमें हमारा भारत का पहला आम चुनाव अपनी प्रतिस्पर्धा भागीदारी को प्रोत्साहित करने, निष्पक्ष परिणामों के कारण एक मील का पत्थर बन गया और गरीबी की स्थिति में चुनाव न करने के लिए अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। यानी कि भारत क्या करता है उस वक्त, जो लोकतंत्र है, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ही विकसित देशों में, अमीर देशों में ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ये प्रक्रिया पूरी बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है और ऐसा माना जाता है कि पढ़े लिखे इसमें शामिल हो तो ज़्यादा अच्छा है। उस वक्त क्या था, हमारी जो जनता थी बहुत ही साक्षरता बहुत कम थी और गरीबी स्थिति में थी। तो इस तरह से जो भारत ने लोकतंत्र की जो एक पहला मतलब प्रयोग किया वो बहुत ज़्यादा ही बहुत हद तक सफल था। इस तरह से जो आलोचक हुआ करते थे उनको हमने गलत साबित कर दिया। फोर्थ है 1952 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन यह त्रावणकोर, कोचीन यानी केरल, मद्रास और उड़ीसा जैसे राज्यों में सत्ता में नहीं थी। स्वतंत्रता संग्राम, करिश्माई नेताओं की लोकप्रिय अपील, समाज के हर वर्ग सहित व्यापक घोषणा पत्र और पार्टी की सर्वसम्मति बनाने की भूमिका के कारण भारत में कांग्रेस हावी रही। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार 3 बार वर्चस्व में रहने के उसके क्या कारण थे, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी उसके जो नेता थे वो उनका बहुत ही करिश्माई रवैया था, मतलब और उस वक्त जो है देश में कोई भी अपोजिशन पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी कि वो कांग्रेस पार्टी को टक्कर दे सके। और तीसरा ये था कि जो स्वतंत्रता संग्राम थी उसमें जो कांग्रेस पार्टी से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लोगों की आज़ादी में उसने बहुत ही एक अच्छा कार्य किया था कि जिस वजह से जो लोग थे उनका उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आती थी। फिफ्थ है कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में विभिन्न सामाजिक समूहों और व्यक्तियों को, अलग अलग विश्वास और विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों को समायोजित करके सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में असंतोष की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व दिनों में भी कई संगठनों और अपने स्वयं के संगठन और संगठनात्मक संरचनाओं वाले दलों को कांग्रेस के भीतर मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी। यानी कि उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके मतलब उस टाइम से ही इसमें विभिन्न सामाजिक समूह हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग थे, शुरू से इसमें ये लोग अवेलेबल थे। 6 हमारा गुट पार्टी के अंदर बने समूह। कांग्रेस पार्टी की गठबंधन प्रकृति ने विभिन्न गुटों को प्रोत्साहित किया और जो वैचारिक विचारों या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या प्रतिद्वंदिता पर आधारित थे। यानी कि जब कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर भी, जैसे अभी हमने देखा स्वतंत्र पार्टी, CPI, तो ये सब ये जो है एक अलग सेपरेट अपनी विचारधारा लेकर कहीं ना कहीं इसके भीतर से ही उनका भी जन्म हुआ है। फिर हमारा 7 है 1952 के पहले आम चुनाव से पहले कुछ जीवंत और विपरीत पार्टियां अस्तित्व में आई जो केवल लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रतिनिधित्व के एक टोकन के रूप में प्राप्त हुई। इन दलों ने सत्ता पक्ष को रोक कर रखा, नाराजगी को रोका, नेताओं को परस्पर सम्मान के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ विपक्षी दलों के नेताओं को के बीच में भी रखा। यानी कि उस वक्त क्या था कि जो कांग्रेस पार्टी थी सत्ता में थी, लेकिन उस वक्त इतना भी नहीं था जैसे अब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाए जाते। उस वक्त एकदम जो सवाल पूछने चाहिए थे, जो अपोजिशन पार्टी थी जिसका वो जो कार्य था वो उसको बखूबी निभाते भी थे। 8वां है समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति का पता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन आंदोलन मंच पर लगाया जा सकता है, जिसे 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने बनाया था और बाद में इसे 1948 में लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा
समाजवादी पार्टी बनाने के लिए अलग कर दिया गया था और पूंजीवाद की आलोचना की। 1920 में क्या होता है कि इसके दशक के शुरुआती दिनों में कम्युनिस्ट समूह भारत के विभिन्न हिस्सों में उभरे और कम्युनिज्म का विश्वास पैदा किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष मॉडल और सत्तावादी थी। फिर 10वां हमारा भारतीय जनसंघ का गठन। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र की विचारधारा, ये भी आपने पढ़ा वही है, विचारधारा के साथ किया और अखंड भारत में भारत और पाकिस्तान के पुनर्मिलन का आह्वान किया। 11वां हमारा भूमि संरक्षण के लिए आह्वान करने वाले कांग्रेस के नागपुर प्रस्ताव के बाद 1959 में पार्टी का गठन किया गया था। सी राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी ने प्रमुख थे। इनकी विचारधारा ने मुक्त अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में सरकार की कम भागीदारी पर जोर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों की वकालत की। यानी कि जो इश्यूज पहले कांग्रेस में रहा करते थे, क्योंकि उसमें भी सभी जो है पार्टी सभी विचारधाराओं के लोग थे, तो एक अपनी जो है सेपरेट विचारधारा ले लेकर कई पार्टियां जो है उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई इस तरीके से। फिर इसमें इसी लेसन में भी हमने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है। तो ये चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण पर मतदाताओं के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक वोटिंग मशीन होती है। यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमें कोई भी जो भी उम्मीदवार पसंद हो या जिसको हम अपना वोट देना चाहते हैं, तो एक तरीके से वहाँ पे जो बटन वगैरह होता है उसको हम प्रेस करके इस तरीके से देते हैं। तो उसको जो मशीन है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। सेकंड है इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये सरल बहुमत प्रणाली है जिसमें उम्मीदवार को अधिकतम वोट प्राप्त होता है, जिसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। फिर थर्ड है इसमें आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड पार्टी। अब ये कौन सी पार्टी होती? यह वह पार्टी है जिसमें वैचारिक विचारों के तहत नीतियों और निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि जिस पार्टी में निर्णय और जो नीतियां बनाई जाती हैं वो एक विचारधारा के मतलब माध्यम से ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड पार्टी। फोर्थ है हमारा ब्याज उन्मुख पार्टी। ये कौन सी पार्टी होती है? ये पार्टी विशेष हितों की रक्षा करती है और समान रूप से जाति, समुदाय, क्षेत्र, जनजातियों आदि को भी बढ़ावा देती है। फिर पांचवा है करिश्माई लीडर ओरिएंटेड पार्टी। अब ये हमने पढ़ा भी इसमें कि करिश्माई जो पर्सनालिटी थी वो किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू जी की थी। तो यह वह पार्टी है जिसमें नेता बहुत मजबूत स्थिति में और पार्टी का केंद्र, यानी कि पार्टी जो है वो भी बहुत मजबूत है और जो उसका लीडर है, नेता है, वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है। इसी के साथ ये वीडियो आपका फिनिश होता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।